बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 15। मसरूर ने देखा कि एक ज़ईफ औरत को पंडे धकेल कर कमरे से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं निकलती। कई दासियों ने उस दासी का हाथ पकड़ रखा है जो गा रही थी और जिसने ज़ईफा की आवाज़ पर अम्मा अम्मा पुकारा था। दफतन उसके जहन में कोई बात आई। वो वहां से दूसरी तरफ जीने से उतर गए। अगरचे वो उन कमरों के रास्तों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन रोशनी में बढ़ते चले गए। वो तेजी से झपट कर शंकर दत्त के जनान खाने में पहुंचे और वहां से बाहर आए। उनके सवार दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उनमें से दो सवारों को मुखातिब करके कहा, तुम दोनों घोड़े दौड़ाकर मंदिर के सदर दरवाजे पर चले जाओ, जरा फासले पर जाकर खड़े हो जाओ। अगर पंडे किसी ज़ईफा को मंदिर में से निकालें या कोई ज़ईफा इस किस्म का लिबास की तफसील बताई पहने हुए खुद निकले तो तुम उसे रोक लेना, हर तरह की तसल्ली देना और जब तक मैं आऊं रोके रखना। समझ गए? सवारों ने कहा, जी हां समझ गए। बस तो जल्दी करो, फौरन दौड़ जाओ। दोनों सवार घोड़े दौड़ाकर चले गए। मसरूर लौटकर फिर मकान में दाखिल हुए और तेजी से मंदिर की तरफ चले। जब वो मंदिर के मुल्हका कमरे में जा रहे थे जिसमें उन्हें फूल कंवर ने बिठाया था तो साधु मिल गए। साधु ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? मसरूर तजब्जुब में पड़ गए। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं इस तरफ निकल आया। कस था कि गाड़ी तैयार करने के लिए कह आऊं। क्या रात ही को जाने का कस्द है? जी हां। क्या तुमने नहीं देखा कि एक ज़ईफा एक दासी को अपनी बच्ची कह रही थी? देखा है, शायद वो उसकी बेटी होगी। दासी बनने के बाद उसे अपनी बेटी से मिलने का मौका ना मिला होगा, इस वक्त देखकर उससे जब्त ना हो सका। पर महात्मा ही जाने क्या मामला है, लेकिन दासी को अगर और दासियां ना पकड़ लेती तो वो ज़ईफा के पास पहुंच जाती। उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है साधु जी? मैं मंदिर के राज फाश करना नहीं चाहता। ये कहते ही साधु चले गए। मसरूर खुद जल्दी से कमरे में पहुंच जाना चाहते थे, चुनाचे वो दो तीन सीढ़ियों को फलांग कमरे में पहुंच गए और इत्मीनान से बैठ गए। उनके बैठते ही फूल कंवर आ गई। उन्होंने फूल कंवर से पूछा, क्या हंगामा हो गया था ये? फूल कंवर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं। किसी बूढ़ी औरत को यह शुबा हो गया कि जो दासी गा रही है वो उसकी बेटी है। दासी बड़ी मस्करी है, उसने उसकी बेटी का पाठ शुरू कर दिया। वाह वाह, दासियां भी मस्करी होती हैं। क्यों ना हो, जवान है, अल्लड़ है, शौखी और शरारत इस उम्र का तकाजा है ही। फिर आज का दिन भी पाठ करने का ही था। उस ज़ईफा ने रंग में भंग डाल दी है। मगर सुनो तो, वो ज़ईफा कहाँ गई? उसे पंडे ले गए। फूल कंवर ने जवाब दिया, यही तो पूछता हूं कि कहाँ ले गए? मंदिर जी से बाहर निकालने। मगर ये तो ठीक ना हुआ। फूल कंवर ने पूछा, क्यों? उस ज़ईफा का शुबा रफा होना चाहिए था। किस तरह? उसे दासी के पास लाकर दिखा देते। आप भी क्या बातें करते हैं? एक तो ज़ईफी में नजर ही कमजोर हो जाती है, दूसरे रात का वक्त था। अगर वो दासी के पास आकर भी उसे ना पहचानती, यानी अपनी बेटी ही कहे जाती, तब क्या होता? मसरूर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर वो करीब से देख लेती तो उसका इत्मीनान हो जाता और दासी खुद भी उससे कह देती कि वो उसकी बेटी नहीं है। दासी से तो ये अंदेशा था कि वो उस गरीब को और बनाती और फिर वो लाख इनकार करती, मगर बूढ़ी हरगिज भी ना मानती और इस तरह से झगड़ा और बढ़ जाता। कुछ होता, मगर मैं तो यही कहूंगा कि यह कुछ अच्छा नहीं हुआ कि ज़ईफा का इत्मीनान किए बगैर उसे निकाल दिया गया। एक और बात भी है। मसरूर ने पूछा, क्या? फूल कंवर ने कहा, इस शहर में अक्सर दौलतमंद बदमाश हैं। अगर वो किसी दासी पर रीझ जाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए दौलत के बलबोते पर तरह तरह की फरेबबाजियां करते हैं। मुमकिन है कि इस बूढ़ी को किसी ने बहका दिया हो और कुछ दे दिलाकर इस अमर पर राजी कर लिया हो कि वो उस दासी को अपनी बेटी बनाकर हंगामा बर्पा कर दे। आपने देखा होगा वो दासी किस कदर खूबसूरत है, लेकिन दासी के इनकार करने पर उस ज़ईफा का फरेब खुल जाता और फिर सब उसे बुरा कहते और अब कमरे में बैठने वाले हिंदुओं को बुरा कह रहे होंगे। जी नहीं, उनमें से एक भी पंडों को बुरा नहीं कह सकता। वो सब मेरे पिताजी के चेले हैं, इसलिए उन्हें मधु करके दासियों का गाना सुनवा देते हैं। ये लोग तो और पंडों की तरफदारी करेंगे। खैर तुम जानो, अब ये महफिल और कब तक रहेगी? अभी 2-3 घड़ी और रहती, लेकिन इस वाक़े की वजह से खत्म कर दी गई है। देखिए सब लोग उठ उठ कर जाने लगे हैं। मसरूर ने देखा वाकई लोग जा रहे थे। दासियां पहले ही जा चुकी थी। मसरूर ने कहा, बस तो अब हमें भी चलना चाहिए। आइए रिहाना वगैरह को भी साथ ले लें। मसरूर उठकर फूल कंवर के साथ चले। जब दोनों उस कमरे में आए जिसमें रिहाना वगैरह थी तो उन्होंने सुना वो भी उस वाक़े पर बहस कर रही थी। फूल कंवर को देखते ही रिहाना ने कहा, ये बूढ़ी कौन थी? फूल कंवर ने जवाब दिया, खुदा जाने कौन थी। क्या वो लड़की वाकई उसकी बेटी है?
रिहाना ने फिर सवाल किया। फूल कंवर ने कहा, नहीं, दासी उसे जानती ही नहीं, वो कोई मक्कार औरत थी। आइए अब चलिए। ये तीनों सेमतन लड़कियां उठ खड़ी हुई। फूल कंवर आगे चली, मसरूर भी उसके साथ चलने के इरादे से मुड़े। दफतन रिहाना ने मौका पाकर उनका हाथ पकड़कर इशारा किया, गोया वो उन्हें फूल कंवर के पीछे अपने साथ चलने को कह रही थी। मसरूर पीछे हट गए। उन्होंने हूरबानो को इशारा किया, वो आगे बढ़कर फूल कंवर के साथ हो गई। नईमा उन दोनों के पीछे चली। रिहाना और मसरूर नईमा के पीछे हो गए। चलते चलते रिहाना ने सरगोशी के लहजे में कहा, यही वो दासी थी जिसने पहली मुलाकात के मौके पर मुझे कहा था कि मुझे बचाओ। मसरूर ने भी निहायत आहिस्तगी से कहा, मेरा ख्याल है कि वो ज़ईफ़ा उस दासी की वालिदा थी। ख्याल ही नहीं बल्कि मुझे इस बात का यकीन है। फूल कंवर भी इस बात को समझती है मगर मुकर रही है। वो बड़ी चालाक है। आहिस्ता गुफ्तगू करो, चालाक आदमियों के कान लंबे होते हैं। तुमने देखा वो कैसी नाची गाई है? तुम्हें पसंद आया? शायद सब ने ही पसंद किया हो, रिहाना ने कहा। मैंने तो पसंद नहीं किया। तब शायद तुम उससे अच्छा नाच गा सकती हो। रिहाना ने मसरूर के चुटकी भरी। यह पहला मौका था कि उसने इस कदर जसारत की। मसरूर को उससे बड़ी मुसरत हुई। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल ठीक है ना? रिहाना ने तेज नजरों से घूर कर मसरूर को देखते हुए कहा, नहीं मानोगे? मान जाऊंगा। इकरार कर लो या इनकार कर दो। नईमा ने पलटकर रिहाना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कमबख्त, इकरार ना कर लेना, इनकार पर ही डटी रह। रिहाना शर्मा गई। उसने फिर मसरूर के चुटकी ली और निहायत ही आहिस्तगी से कहा, सुना, अब ये चुड़ैल मुझे परेशान करेगी। मसरूर ने जरा बुलंद आवाज से कहा। नईमा ने पूरी बात नहीं सुनी। नईमा ने शरारत आमेज नजरों से मसरूर को देखकर कहा, आप इकरार कराना चाहते हैं ना? इसने इकरार किया और मारी गई। तुम्हारी सहेली को यह इसरार है कि यह फूल कंवर से अच्छा नाचना गाना जानती है। अब फूल कंवर और हूरबानो भी मुखातिब हो गई। फूल कंवर ने कहा, अच्छा, ये भी नाचना गाना जानती हैं? तुमसे अच्छा, लेकिन इकरार नहीं करती। नईमा ने कहा, अच्छा, इस बात का इकरार कराया जा रहा था, मगर इसकी तो मैं शहादत देती हूं कि रिहाना नाचना गाना नहीं जानती। रिहाना शर्मा रही थी। हूरबानो ने कहा, क्या वाहियात जिक्र शुरू हुआ। सब खामोश हो गए। अब ये महल में आ गए थे। वहां से फूल कंवर से रुखसत होकर बाहर आए। बाहर गाड़ी तैयार थी। ये सब गाड़ी में सवार हो गई। मसरूर घोड़े पर सवार हुए। गाड़ी चली। मसरूर गाड़ी के बराबर और 3 सवार गाड़ी के पीछे चले। जब ये सड़क पर निकले तो मसरूर ने कहा, जरा ठहरो, मैं अभी आया। ये कहते ही वो मंदिर के सदर दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्हें दरवाजे से कदरे उस तरफ दोनों सवार मिले जो कि घोड़े से नीचे उतरे खड़े थे। उनके पास एक ज़ईफ़ा भी खड़ी थी। मसरूर घोड़े से उतरकर ज़ईफ़ा के पास गए, उसे सलाम किया। ज़ईफ़ा ने दुआ देकर कहा, बेटा, मैं मुजरिम नहीं हूं, मुझे क्यों गिरफ्तार करा लिया? शायद शंकर दत्त ने तुम्हें मेरी गिरफ्तारी पर आमादा किया है। नहीं, ना हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है, ना हम तुम्हें मुजरिम समझते हैं। आज जो वाकया मंदिर में हुआ वो हमने देखा है। हम तुमसे हालात मालूम करना चाहते हैं। ज़ईफ़ा ने रोते हुए कहा, मेरी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। काश कोई अहले दिल सुने और इंसाफ करे। जरूर इंसाफ किया जाएगा, लेकिन तुम अभी अपनी दास्तान बयान ना करो। हम फैरोजाबाद में रहते हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो हमारे साथ चलो, घर चलकर तुम्हारी दास्तान सुनेंगे। ज़ईफ़ा ने कहा, मैं इंसाफ हासिल करने के लिए फैरोजाबाद क्या ठट्टा तक जा सकती हूं, जहां आजकल सुल्तान मौजूद हैं। मसरूर ने कहा, अच्छा तो आओ, मेरे साथ कई लड़कियां एक गाड़ी में सवार हैं, तुम भी उनके साथ बैठ जाओ। ज़ईफ़ा ने कहा, चलो बेटा, खुदा तुम पर अपनी बरकत नाजिल करे। मसरूर ने ज़ईफ़ा को साथ लेकर गाड़ी में सवार कराया। खुद घोड़े पर सवार हुए और सब फैरोजाबाद की तरफ चले। चूंकि ये सब आधी रात के बाद मकान पर पहुंचे, इसलिए ज़ईफ़ा के रहने सहने और सोने का इंतजाम करके सब सो गए। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मसरूर ज़ईफ़ा के पास गए। वो हिंदू औरतों का लिबास पहने थी। मसरूर और उसके साथ वाली लड़कियों ने उसे हिंदू ही समझा था। मसरूर ने उससे कहा, अब तुम्हारी दास्तान सुनना चाहता हूं। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मसरूर ने बताया, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन तुम्हारी वाकफियत के लिए यह बताए देता हूं कि मैं फौजे शाही का एक अफसर हूं। मुझे शुबा है कि मैं तुम्हें जानती हूं। तुम जरा अपने वालिद का नाम तो बताओ। मसरूर ने बताया, मेरे वालिद का नाम सादत खान था। ज़ईफ़ा की आंखें फरते मुसरत से चमकने लगी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा नाम मंजूर या मसरूर है? मसरूर को अपना नाम सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम मसरूर है। बेटा, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। मेरी वही लड़की जिसे रात मैंने मंदिर में देखा, तुमसे 4 बरस छोटी थी। तुम और वो दोनों खेला करते थे। क्या तुम हमारे यहां रहती थी? नहीं, मेरे शोहर तुम्हारे बाप की फौज में सिपाही थे। तो तुम मुसलमान हो? क्योंकि मेरे बाप की फौज में कोई हिंदू ना था। हाँ बेटा, मैं मुसलमान ही हूं।
मैं तुम्हारी वालिदा के पास अक्सर आया करती थी। तुम्हारी वालिदा बड़ी नेक थी, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती थी। खुदा के फजल से वो अभी तक जिंदा हैं। खुदा का शुक्र है, काश मैं अपनी मोहसिना यानी तुम्हारी वालिदा के पास आ जाती। अच्छा, अब तुम अपनी दास्तान सुनाओ, ज़ईफ़ा ने बताया। मेरी दास्तान निहायत पुरदर्द है। मैंने बड़ी तकलीफ़ें और मुसीबतें उठाई हैं, मगर मैं अपनी दुख भरी सारी कहानी सुनाकर तुम्हारे दिल को ना दुखाऊंगी। मुख्तसर कहूंगी, मैं अच्छे घराने की लड़की थी और मेरी निस्बत मेरे चचाजाद भाई से हुई थी। हम दोनों एक साथ पलकर जवान हुए थे। हम में मोहब्बत पैदा हो गई थी। जब मेरी उम्र 16 बरस हुई तो शादी की तैयारियां होने लगी। उसी वक्त मेरे मंगेतर फौज में भर्ती हो गए। कुछ अरसे के बाद मंगोलों से छेड़छाड़ शुरू हो गई। शाही फौज मंगोलों की सरकूबी के लिए भेजी गई। उसमें मेरे मंगेतर भी गए और पूरे 6 साल तक सरहद पर पड़े रहे। इस अरसे में शबाब की मंजिलें तय करती रही। मेरी वालिदा से हरचंद उनके अजीजों ने कहा कि वो मेरी शादी कहीं और कर दें, मगर वो ना मानी। कह देती जिससे मंगनी हुई है उसी से शादी करूंगी। आखिर 6 साल के बाद वो आए। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। उनके आते ही मेरी शादी हो गई। हम बड़े आराम और निहायत इत्मीनान से रहने लगे, लेकिन हमारे 12 साल तक कोई औलाद न हुई। उसका हम दोनों को बड़ा रंज था। दुआएं मांगा करते थे। आखिर खुदा ने हमारी दुआएं कबूल की। मुझे उम्मीद हो गई और 9 महीने के बाद लड़की पैदा हुई। हमने खुदा खुदा करके बच्ची पाई थी। हाथों छांव में उसे रखने लगे। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। हम दोनों उस पर जान छिड़कते थे। अभी वो 10 बरस की हुई थी कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैं अपने शोहर के हमरा दिल्ली में रहती थी। उनके इंतकाल के बाद इद्दत पूरी करके अपने वतन पानीपत चली गई। चूंकि हम दोनों बड़े चैन से रहते थे, इसलिए कुछ पूंजी पसे अंदाज कर ली थी, वही खर्च करती रही। तबीयत ने इस बात को गवारा ना किया कि मेहनत मजदूरी करूं। यही ख्याल होता कि लोग कहेंगे कि मियाँ के मरते ही मजदूरी करने लगी। कई बरस तो आराम से गुजर गए, लेकिन जब आमदन ना हो और खर्च पूरा हो तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। मेरी पूंजी ही कितनी थी, रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। अब बड़ा फिक्र हुआ। आखिर मेहनत मजदूरी करके पेट पालना पड़ा, मगर बेटी जवान होती जा रही थी। उसकी शादी का फिक्र था। हर रोज की आमदनी हर रोज खर्च हो जाती थी। शादी के लिए रुपया कहाँ से आएगा। रात दिन उसी फिक्र में घुली जा रही थी। जब मेरी बच्ची 15 साल की हो गई तो रातों की नींद उड़ गई। आखिर मैंने सोचा कि हुकूमत मुसलमानों की है, मैं भी मुसलमान हूँ, हुकूमत में मेरा भी हिस्सा है, क्यों ना दिल्ली चलकर सुल्तान से दरख्वास्त करूं। उन्हीं अयाम में मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की शादी के लिए एक महकमा मुकर्रर किया है। हर साल 20 गरीबों की लड़कियों की शादियां सुल्तानी खर्च से कर दी जाती थी। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। चुनाचे मैं पानीपत से दिल्ली चली आई और उस मोहल्ले में आकर रहने लगी जहां पहले रहा करती थी। एक हमसाई ने मेरी बेटी गुलनार को देखकर कहा, बुआ, अपनी लड़की की हिफाजत करना, यहाँ कई साल से कभी कभी लड़कियां गायब हो जाती हैं। तुम्हारी लड़की माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, कहीं कोई इसे गायब ना कर ले। मैंने मजाक समझा, हंसी में टाल दिया। मसरूर ने पूछा, आपकी लड़की का नाम गुलनार है? ज़ईफ़ा ने बताया, जी हाँ। ज़ईफ़ा ने फिर कहना शुरू किया, परदेश का मामला था। लड़की जवान थी, इसलिए मैं उसकी हिफाजत और निगरानी किया करती थी। क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई थी, इसलिए बाहर निकलने में कोई मजायका न समझती थी। मैं शादी के महकमे का पता लगा रही थी। मुझे मालूम हो गया कि ऐसा महकमा कायम है और उसके जरिए से गरीबों की बेटियों की शादियां होती रहती हैं। मेरे घर अक्सर पड़ोस की ऐसी औरतें आई जिनसे मैं वाकिफ नहीं थी। वो गुलनार की बड़ी तारीफें करती, कभी कभी उसे तोहफे भी दे जाती और कहती कि हमको इस लड़की से बेहद मोहब्बत है, हम इसे अपनी बेटी समझते हैं, हमारी बड़े घरानों में रसाई है, हम इसकी शादी कहीं ऐसी जगह करेंगे जहां बेटी राज किया करे। मुझे इसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश थी ही। मैं उनसे और कह देती कि हाँ जरूर कोशिश करो, कोई शरीफ लड़का मिल जाए तो मैं इसकी शादी से फरागत कर लूं। इस तरह मुझे दिल्ली में रहते हुए 1 साल गुजर गया। मैंने शादी के महकमे में दरख्वास्त दी, वहां से रुपए की मंजूरी हो गई। हुक्म यह हुआ कि लड़की की निस्बत ठहराकर शादी की तारीख मुकर्रर कर लो। महकमे के लोग फौरन ही तहकीकात करके रुपए दे देंगे। अब अखराजात की तरफ से तो इत्मीनान हो गया। मैंने मोहल्ले वालियों और आने जाने वालियों से कहा कि कोई शरीफ लड़का बताएं। वक्त ये आ पड़ी कि खाते पीते लोग एक मुफलिस बेवा की लड़की से शादी करने पर रजामंद ना होते, गरीब और नादारी का उजर कर देते। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं किसी जरूरत से बाजार गई, अपनी एक पड़ोसन की लड़की गुलनार के पास छोड़ गई। कुछ देर के बाद जब वापस आई तो मकान खाली पाया, गुलनार वहां ना थी। मेरा जी धक से हो गया। मैं हजारों मरतबा बाहर जा चुकी थी, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक ना हुआ था कि मैं घर में आऊं और गुलनार ना मिले। वो मेरी मुंतजिर रहती थी, कहीं पड़ोस में आती जाती ना थी। मैं दौड़कर उस लड़की के घर गई जिसे मैं गुलनार के पास छोड़ गई थी। उससे गुलनार को पूछा। उसने बताया कि तुम्हारे जाते ही एक बूढ़ी औरत आई थी। गुलनार से कहने लगी, तुम्हारी वालिदा के एक गाड़ी की झपट में आने की वजह से चोट आ गई है, वो शिफा खाने में दाखिल हो गई है।
मुझे भेजा है कि अपने साथ तुम्हें शिफाखाने ले जाऊं। गुलनार घबरा गई। वो उसी वक्त उस ज़ईफ़ा के साथ चली गई। मैं अपने घर चली आई। ये बात सुनकर मेरे हवास जाते रहे। मुझ पर गशी तारी हो गई। मेरी पड़ोसन बड़ी नेक दिल औरत थी। उसने मेरे मुंह पर पानी के छींटे दिए, लखलखा सुंघाया। आखिर मुझे होश आ गया। उसने तसल्ली दी, लेकिन मुझे क्या तसल्ली होती। मैं जवान बेटी को अपने हाथों से खो चुकी थी। घर जाकर रोने लगी। देर तक रोती रही। गुलनार की गुमशुदगी की इत्तला फौरन ही सारे मोहल्ले में हो गई। पड़ोस ने मुझे तसल्ली देने आई। एक हमसाया थाने में रिपोर्ट कराया था। कोतवाली शहर भागा हुआ आया। उसने हालात पूछे। जो मुझे मालूम थे मैंने बताए। जो उस लड़की को जिसे मैं गुलनार के पास छोड़ गई थी मालूम थे उसने बताए। कोतवाल ने उस लड़की से उसी बूढ़ी औरत का हुलिया दरियाफ्त किया। जहां तक उसे याद था उसने बता दिया। कोतवाल ने मुझे तसल्ली देकर कहा, माई घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी जरूर मिल जाएगी। लेकिन मुझे तसल्ली कहाँ होती थी। कोतवाल चला गया। मैं बुरका ओढ़कर बेटी को तलाश करने निकली। तमाम दिन गलियों की खाक छानती फिरी, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। बड़ी रात गए आकर घर पड़ रही। सुबह थाने में गई। कोतवाल बड़ी शराफत से पेश आया। कहने लगा कि मैंने कई सुराग रस्सा मुकर्रर कर दिए हैं। जब कई सुराग लगेगा तुमको फौरन इतला दूंगा। मैं लौट आई और फिर सारा दिन मारी मारी फिरी, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब ये मेरा हर रोज का दर्द हो गया कि सुबह होते ही निकल जाती और शाम तक तलाश करती, रात को घर आकर पड़ रहती। इस तरह से 6 महीने गुजर गए। गुलनार का गम मुझे खा गया। मैं पगली हो गई। 5-6 रोज हुए जब एक हमसाये ने मुझे बताया कि मैंने गुलनार की सूरत की लड़की मंदिर में देखी थी। मैं मंदिर में गई मगर उसे ना देखा। मेरी एक पड़ोसन ने मुझे इत्तला दी कि मैं हिंदुआना लिबास में मंदिर में जाऊं। वो पड़ोसन कहीं से हिंदुआना लिबास ले आई। कल मैं उसे पहनकर मंदिर में गई। रात मैंने अपनी गुलनार को नाचते और गाते सुना और देखा। मैं तड़प गई। मैंने उसे आवाज दी। वो मेरी तरफ चली, मगर लोग मुझे जबरदस्ती खींच लाए और बाहर निकाल गए। मसरूर ने पूछा, तुमको कोई शुबा नहीं रहा कि वो तुम्हारी बेटी गुलनार ही थी? कोई शुबा नहीं रहा। मैंने उसे अच्छी तरह देखा और पहचाना, मगर वो नाचना गाना नहीं जानती थी। नामालूम ये बातें कैसे सीखी? वो तो बड़ी शर्मीली लड़की थी। मसरूर ने कहा, ये मंदिर वाले सब कुछ सिखा देते हैं। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह तुम्हारी लड़की मंदिर में से निकाल ली जाएगी। लेकिन तुम जल्दी ना करो, ना मंदिर में जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उसे किसी दूसरी जगह छुपा दें या मार डालें। मैं कहीं ना जाऊंगी, ना बेसब्री का इजहार करूंगी। अपने घर में पड़ी रहूंगी और कभी कभी तुमसे आकर हाल मालूम कर जाया करूंगी। अगर तुम पसंद करो तो यहीं रहो। हम सब तुम्हारी खिदमत करेंगे। वालिदा तुमसे मिलकर बेहद मसरूर होंगी। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी बदौलत मुझे एक सहारा मिल गया। अगर कोई जरूरी सामान तुम्हारा दहली में हो तो किसी वक्त गाड़ी में बैठकर चली जाना और ले आना। मेरे पास क्या है, फूटे हुए चंद एक बर्तन और फटे पुराने कपड़े और 1-2 गुलनार की चीजें हैं। किसी रोज जाकर ले आऊंगी। मसरूर ज़ईफ़ा को लेकर अपनी वालदा के पास पहुंचे। उनकी वालदा ने उसे पहचान लिया। बड़े तपाक से मिली। मसरूर ने मुख्तसरन उसकी दास्ताने गम सुनाई। उनकी वालदा को बड़ा रंज हुआ। उन्होंने ज़ईफ़ा को बड़ी तसल्ली दी। उस वक्त एक खादिमा ने हाजिर होकर इत्तला दी कि एक साधु आपसे मिलने के लिए आया है। मसरूर साधु से मिलने के लिए चले गए। मसरूर जब बाहर आए तो उन्हें वही साधु मिले जो अक्सर उनसे मिल चुके थे। मसरूर ने उन्हें सलाम किया और बड़ी इज्जत से बिठाया। साधु ने कहा, रात उस ज़ईफ़ा और दासी के मामले से तुम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। मैं अब तक मुतासिर हूं। मेरा ख्याल है कि जरूर वो लड़की उस ज़ईफ़ा की बेटी थी। मुमकिन है ऐसा ही हो। आपको शायद मंदिर के बहुत से राज मालूम है। साधु ने कहा, हाँ बहुत से राज, लेकिन मैं उनको कैसे जाहिर कर सकता हूँ? खल्के खुदा को उनके फरेब से बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना निहायत जरूरी है। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। और कब वक्त आएगा? जब वक्त आएगा मैं खुद तमाम राज जाहिर कर दूंगा। लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं। एक साधु कैसे मंदिर के तमाम राज इफ्शा कर सकता है? जो साधु ही इसलिए बना हो कि मंदिर के राज मालूम करे, वो क्यों ना जाहिर करेगा? मसरूर ने हैरान होकर साधु को देखते हुए कहा, आप मंदिर के राज मालूम करने के लिए साधु बने हैं? हाँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। आज से कुछ अरसे पहले का वाकया याद करो। जब पानीपत से आते हुए तुम एक सयाह के खेमे पर ठहरे थे, वहां एक दरवेश भी था। मसरूर ने जल्दी से कहा, हाँ याद आ गया। आप ही तो दरवेश हैं। अफसोस कि मैं आपको बिल्कुल ना पहचान सका। साधु ने कहा, पहचानना मुश्किल था, मगर आप पहचान कर भी अनजान ही बने रहना मुनासिब है। लेकिन आपने मंदिर के क्या क्या राज मालूम कर लिए? बुत कैसे हरकत करता है, मंदिर में कितनी मुसलमान लड़कियां और औरतें दाखिल हैं, उन्हें किस तरह मुर्तद किया गया है। ओह, जब तो आपने सब कुछ मालूम कर लिया है। हाँ, मैं सुल्तान की वापसी का इंतजार कर रहा हूं। आपने कौम की ये बड़ी खिदमत अंजाम दी है। मेरे तन बदन में आग लग गई है। हिंदू मेरी बड़ी इज्जत करते हैं।
मगर मैं शंकर दत्त से सख्त नाखुश हूं। उस पापी को कैफरे किरदार को पहुंचाऊंगा। तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुमको यह समझाऊं कि तुम दासी और ज़ईफा के मामले में अभी कुछ ना करना। यह बात मैंने पहले ही सोच ली थी। मैं इस ज़ईफा को रात ही को अपने हमरा ले आया था। अब वो इस घर में मौजूद है। तुमने बहुत ही अच्छा किया उसे बाहर ना निकलने देना। कहीं मंदिर वाले उस दासी को कहीं और ना पहुंचा दें। मैंने ज़ईफा को समझा दिया है, इंशाल्लाह वो कहीं ना जाएंगी। इस वाक़े के बाद मंदिर वालों में क्या चर्चा था। शंकर दत्त और तमाम पंडित बहुत परेशान हो गए, लेकिन ज़ईफा के वहां से चले जाने पर उन्हें कुछ इत्मीनान हो गया है। खुदा करे वो इत्मीनान से रहें और उस दासी को कहीं बाहर ना भेज दें। मैंने सुबह दासी से मिलकर उसे समझा दिया है कि अगर वो यहां से आज़ाद होना चाहती है तो कोई हरकत ऐसी ना करे जिससे मंदिर वाले नाराज हो जाएं। उसने वादा कर लिया है। आपने ये ठीक किया। उस वक्त कई सवार दौड़ते हुए आए और कसर के मर्दाना सहन में आकर घोड़ों से उतरे। एक खादिम से हाजिरी की इजाजत चाही। खादिम ने मसरूर को इतला दी। मसरूर ने उनको तलब किया। उन्होंने हाजिर होकर सलाम करके कहा, नाइबुल सल्तनत अमीर खान जहां ने आपको याद फरमाया है। अच्छा, हम शाम के वक्त आएंगे। उस सवार ने कहा, कोई जरूरी काम है, उनका हुक्म है कि आप इसी वक्त तशरीफ ले चलें। अच्छा ठहरो, हम अभी चलते हैं। मसरूर ने अंदर जाकर लिबास बदला, बाहर आए। साधु ने कहा, चलिए मैं भी आपके साथ चलूं। मसरूर ने कहा, चलिए। साधु ने कुछ सोचकर कहा, मगर आपके साथ नाइबुल सल्तनत के पास दिन में मेरा जाना ठीक नहीं है। इससे हिंदू कुछ खटक जाएंगे। यह ख्याल दुरुस्त है। इस वक्त आप ही चले जाएं। मसरूर घोड़े पर सवार होकर सवारों के हमरा चले। साधु दूसरी तरफ चले गए। मसरूर रास्ते भर यह ख्याल करते चले गए कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जिससे खान जहां ने फौरन तलब किया है। उस ख्याल में उलझते हुए वो खान जहां की हवेली पर पहुंच गए। इतला कराई और खान जहां के हजूर में पहुंचकर सलाम किया। खान जहां ने सलाम का जवाब दिया। उस वक्त वो बहुत ही खुश मालूम होते थे। उन्होंने मसरूर को बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तब खान जहां ने कहा, मसरूर खुदा का शुक्र है ठट्टा की मुहिम कामयाबी के साथ खत्म हो गई। मसरूर भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, खुदा का हजार हजार शुक्र है। क्या ठट्टा फतह हो गया? खान जहां ने बताया, हाँ, जाम और बाबीना ने इताअत कर ली। सुल्तान उन दोनों को हमरा लेकर आ रहे हैं। ठट्टा से चलकर उन्होंने मुल्तान में कयाम किया और मुझे इतला देने के लिए कासिद भेजा है। ये कासिद कल आया था। खुशी के मारे मुझे रात भर नींद न आई। दारुल सल्तनत से एक अरसे की गैर हाजिरी के बाद सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनका शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। बेशक, मैं सुल्तान के इस्तकबाल के लिए दीपालपुर तक जाऊंगा, वहीं सुल्तान का इस्तकबाल करूंगा। मैंने अराकीन सल्तनत और हुकाम को हुक्म दे दिया है कि वो दिल्ली में शहंशाह के खैर मकदम की तैयारी करें। सिर्फ सरकारी तौर पर उनका इस्तकबाल ना किया जाए बल्कि रियाया भी सुल्तान का इस्तकबाल करे। दिल्ली में अराकीन सल्तनत इस्तकबाल करेंगे और फैरोजाबाद में तुम करना। बोलो, क्या तुम इस काम को अंजाम दे सकोगे? इंशाल्लाह मैं निहायत शानदार तरीके पर सुल्तान का इस्तकबाल करूंगा। मैं भी यही चाहता हूं। दीपालपुर से मैं दिल्ली और फैरोजाबाद में सुल्तान के दाखिले की इत्तला कर दूंगा। बेहतर है। आप कब दीपालपुर तशरीफ ले जाएंगे? मैं परसों चला जाऊंगा। बहुत अच्छा। मुझे फिक्र है कि सुल्तान आते ही हमसे लड़कियों के अगवा के मुतालिक दरियाफ्त करेंगे। उन लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चला है। मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कुछ सुराग लगा लिया है। मुस्लिम लड़कियां आज से नहीं बल्कि एक अरसे से अगवा की जा रही हैं। खान जहां उस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। वो संभल कर बैठ गए। उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या सुराग लगाया है तुमने? कल कृष्ण जी का जन्मदिन था। फूल कंवर मुझे, मेरी बहन हूरबानो को, रिहाना को और नईमा को सबको लेकर गई। हमने देखा कि दासियां नाची गाई, फूल कंवर भी नाची गाई। हिंदू तमाशाइयों ने फूल कंवर को 40-50 हजार रुपए की अशरफियां दे डाली। उसी वक्त एक दासी नाचने गाने आई। उसे देखते ही एक ज़ईफा ने कहा, मेरी बच्ची। दासी ने कहा, अम्मा अम्मा। महफिल में गड़बड़ मच गई। पंडों ने ज़ईफा को निकाल दिया। मैं उसे अपने हमरा ले आया। उसने अपनी पुरदर्द कहानी सुनाई। उसके बाद मसरूर ने ज़ईफा की दास्तान मुख्तसरन सुनाई। खान जहां ने कहा, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि ज़ईफा को ले आए। सबूत की जरूरत है। सबूत बहुत कुछ मुहैया कर लिया गया है। एक दरवेश साधु बनकर मंदिर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने हर किस्म का और सब कुछ सबूत मुहैया कर लिया है। वो आज मेरे हमरा आपसे मिलने और मंदिर के पुरअसरार हालात सुनाने आ रहे थे। फिर कहने लगे, इस वक्त दिन में मेरा जाना ठीक नहीं है, मैं फिर किसी वक्त उनसे मिलूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा किया। मगर वो दरवेश कौन है? मैं उनसे जाती तौर पर वाकिफ नहीं हूं। जब ठट्टा से आ रहा था तो पानीपत से उस तरफ उनसे मुलाकात हुई थी। खैर, हम उन्हें खुद बुलवा लेंगे। खुदाबंदे करीम का शुक्र है कि सुल्तान की आमद से पहले ही मंदिर के असरार भी मालूम होते चले जा रहे हैं। ये फिक्र भी कुछ हल्का हो गया। हुकूमत की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। हुकूमत करना बादशाहों ही का काम है। मैंने सुल्तान की गिबत में बड़ी मुश्किल से सल्तनत को संभाले रखा। खुदा ने आपको हुकूमत की काबिलियत अता फरमाई है। आपने निहायत उम्दगी से हुकूमत की।
सुल्तान मुअज्जम आपसे बेहद खुश होंगे। मैंने अपने फराइज में कोताही नहीं की है। अब दोपहर हो रहा है, तुम खाना हमारे साथ ही खाकर चले जाना। कुछ देर के बाद खान जहां ने खाना तलब किया। मसरूर भी शरीक हुए और खाना खाकर वो फैरोजाबाद में चले गए। सुल्तान की आमद की इत्तला तमाम दिल्ली और फैरोजाबाद वालों को हो गई। ठट्टा की फतहयाबी की इत्तला भी आम हो गई और साथ ये भी मालूम हो गया कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह पर सुल्तान का इस्तकबाल किया जाएगा। लोगों ने बड़े खलूस और बड़ी शद्दोमत से तैयारियां शुरू कर दी। खान जहां दीपालपुर रवाना हो गए, वो अपने हमरा काफी बड़ा लश्कर ले गए थे। दिल्ली में अराकीन सल्तनत ने फैरोजाबाद में मसरूर ने निहायत जोरों शोर से इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी थी। दिल्ली और फैरोजाबाद के आम बाशिंदे भी तैयारियों में मसरूफ थे। दोनों शहरों दिल्ली और फैरोजाबाद को आरास्ता करके दुल्हन बनाया गया था। बागीचों और पार्कों की तख्ताबंदी कर दी गई थी। सड़कों और रास्तों की सफाई में और ज्यादा एहतमाम किया जाने लगा था। बाजार सजाए जा रहे थे। बाजारों की छतबंदी कर दी गई थी। रईसों और अमीरों ने अपने महलों और आवाम ने अपने मकानों की तज़ीन शुरू कर दी थी। सरकारी इमारतों और शाही ऐवानात को जीनत दी जा रही थी। गरज के दिल्ली और फैरोजाबाद को आरास्ता करके बहिश्तेजार बनाया जा रहा था। लेस और रिहाना भी उन तैयारियों की खबरें सुन रहे थे। उन्होंने अभी तक दिल्ली की अच्छी तरह से सैर न की थी। उस वक्त उसकी सैर मुनासिब मालूम हुई। उन्होंने मसरूर से तस्करा किया। मसरूर ने इंतजाम कर दिया। एक जनानी गाड़ी जिसमें घोड़े जुते हुए थे मुहैया कर दी। 10 सवार हमरा कर दिए। लेस, नईमा और बहुत से मर्द और औरतें सैर करने के लिए रवाना हुए। पहले उन्होंने फैरोजाबाद को ही देखा, जो इस तरह पर आरास्ता किया गया था कि उसे देखने से जी खुश होता था। सफाई का इस कदर एहतमाम था कि कहीं कोई तिनका तक नजर न आता था। हर रास्ता, हर सड़क और हर बाजार में छिड़काव हो रहा था। कैसी भी हवा चले लेकिन गुबार नाम को न उड़ता था। लोगों की आमदोरफ्त इस कसरत से रहती थी कि हर वक्त सड़कों और बाजारों में खोए से खवा छिलता था। बाजारों की छतबंदी काबिल तारीफ तरीके पर की गई। हर मकान, हर दुकान खूब सजाई गई थी। दिल्ली की सजावट फैरोजाबाद से भी ज्यादा हुई थी। दिल्ली के पार्कों और बाजारों को देखकर लेस और उनके हमराई दंग रह गए। ऐसी आरास्तगी उससे पहले उन्होंने किसी शहर की न देखी थी। वो तमाम दिल्ली की सैर करके वापस आ गए। रिहाना और नईमा ने हुरबानों से बताया कि दिल्ली और फैरोजाबाद की सजावट देखकर उन्हें बड़ी हैरत हुई है। लाखों रुपए उस तज़ीन पर खर्च हो गए हैं। रियाया ने भी दिल खोलकर खर्च किया है। गरीबों की झोंपड़ियां भी आरास्ता की गई हैं। बागीचों, तफरीगाहों और बाजारों की सजावट का तो ये आलम है कि वहां से आने ही को जी नहीं चाहता। हुरबानों ने मुस्कुराकर कहा, फिर वहीं रह गई होती तुम दोनों। रिहाना ने कहा, तुम होती तो कहीं रह भी जाती। देर तक हुरबानो और नईमा शहरों की सजावट का जिक्र करती रही। उससे अगले दिन खान जहां के कासिद आए। उन्होंने सुल्तान के दिल्ली और फैरोजाबाद में दाखिले की तारीखें मुकर्रर करके इत्तला दी थी, जिसकी मुनादी के जरिए से आवाम को इत्तला दे दी गई। रियाया बड़े शौक से सुल्तान के आने का इंतजार करने लगी। आखिर मुकर्ररा दिन भी आ गया। उस रोज सुबह सड़कों और बाजारों में लोगों के ठट जमा होने लगे। तमाम सड़कें और बाजार लबरेज हो गए। दुकानों की छतें और बालाखाने औरतों और बच्चों से भर गए। मसरूर भी फैरोजाबाद से दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अव्वल सुल्तान दिल्ली में आने वाले थे। उन्होंने दरबारी पोशाक पहनी। वो वजीह नौजवान थे। ये पोशाक उन पर फूट निकली। इत्तेफाक से उसी वक्त रिहाना और नईमा भी आ गई। नईमा ने देखते ही कहा, खुदा नजरे बद से बचाए। मसरूर ने हंसकर कहा, तुम्हें या तुम्हारी साथ वाली को। रिहाना ने तीखी चितवन से मसरूर को देखा। नईमा ने कहा, हमें नहीं, तुम्हें। नजर तो बच्चों या औरतों ही को लगती है, मर्दों को नहीं। इस भरोसे पर ना रहना, नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। माफ करना, ये काम हसीनों की नजर किया करती है। नईमा शर्मा गई। रिहाना ने आहिस्ता से कहा, और उलझ सुन के रही ना। नईमा ने कहा, वो कह रहे हैं तुम्हें। तुम्हारी नजर पत्थर तक को तोड़ डालती है। मुझे क्यों बीच में घसीटती है? अपने बराबर किसी को समझती ही ना थी। अब देना जवाब। मसरूर ने कहा, जवाब देने में ये कभी ना चौकती, लेकिन सच्ची बात का जवाब नहीं हुआ करता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। ये कहते ही मसरूर चले गए। रिहाना ने कहा, और सुना होता कुछ, जब देखो जबान कैंची की तरह चलती है। लाख मना किया कि मर्दों से ना उलझा कर, लेकिन सुनती ही नहीं। मैं तो इन्हें सीधा जानती थी। मुझे क्या खबर थी वो ऐसा टेढ़ा जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था तुम्हें ही। रिहाना शर्माई, नहीं, मुझे ही कहा सही। आ हुरबानों के पास चल। दोनों हुरबानों के पास चली गई। मसरूर तेजी से रवाना हुए। जब वो दिल्ली में पहुंचे तो सुल्तान दिल्ली में दाखिल हो रहे थे। वो भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल हो गए। सबसे आगे शाही रिसाला था। उसके पीछे जाम और बाबीना की सवारी थी। उसके गिर्द सिंधियों का फौजी दस्ता था। उनके पीछे खान जहां थे और खान जहां के बाद सुल्तान थे। सुल्तान के पीछे तमाम लश्कर था। कई मील में यह जुलूस फैला हुआ था। दिल्ली में इस्तकबाल करने वालों का हजूम मीलों की दूरी में फैल गया था। गरज ये कि शाही सवारी बड़ी बड़ी सड़कों और खास खास बाजारों में से गुजरनी शुरू हुई। लोग अल्लाहू अकबर, सुल्तान फेरोज शाह जिंदाबाद,
अन्नदाता की जय वगैरह के नारे लगा रहे थे। हर रास्ते या बाजार के मोड़ पर या नई सड़क और नए बाजार के शुरू होने के मौके पर दरवाजे कायम किए गए थे। उन दरवाजों को खूब आरास्ता किया गया था। जब सुल्तान की सवारी उनमें से किसी एक दरवाजे पर आती थी तो होलनाक आवाज से गोले छूटते थे। सुल्तान बहुत खुश मालूम होते थे। उनकी महबूब रियाया उनके शायान शान इस्तकबाल कर रही थी। उन्हें खुशी होना चाहिए था। इसके अलावा कई बरस के बाद दहली में आए थे, उन्हें यह भी खुशी थी। शाही इमारतों और महल्लात पर नकारे बज रहे थे। तमाम सुल्तानी इमारतों पर इस्लामी झंडे लहरा रहे थे। गरज ये कि अव्वल दरबार आम में पहुंचे अरकान सल्तनत और तमाम दरबारियों ने वहां सुल्तान का पुरतपा खैर मकदम किया। सुल्तान तख्त पर जलवागर हो गए। दरबारी अपने अपने मकाम पर बैठ गए। अव्वल शायरों ने कसीदे पढ़े, फिर दरबारी और अरकान सल्तनत सुल्तान के हजूर में पेश हुए। सब ने हस्बे हैसियत नजरें गुजारी, खिल्लातें और इनाम दिए। मसरूर भी पेश हुए। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तुम दहली में रह गए मसरूर? मसरूर ने हाथ बांध कर कहा, यह कसूर जरूर हुआ मगर मैं मजबूर था। हमें तुम्हारी मजबूरी मालूम है। हम खुश हैं कि तुमने सल्तनत की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। यह हजूर की जर्रा नवाजी है कि गुलाम के अदना काम की तारीफ फरमा रहे हैं। उसके बाद सुल्तान ने दरबार बर्खास्त किया और दूसरे दिन फैरोजाबाद की तरफ चले। दहली से फैरोजाबाद तक लोगों का इस कदर हजूम था कि खोए से खवा छिलता था। थाली फेंको तो सरों ही सरों पर दौड़ी चली जाए। जब सुल्तानी सवारी फैरोजाबाद में पहुंची तो अहले शहर ने दहली वालों से भी ज्यादा शानदार इस्तकबाल किया। जिस तरफ से सुल्तान की सवारी गुजरती, बाला खानों से सुल्तान पर फूलों की बारिश होती और जब किसी दरवाजे में से सुल्तान गुजरते तो गैर मालूम तरीके पर फूल इस तरह बरसने लगते कि देखने वालों को बहुत ही भले मालूम होते। ये इंतजाम मसरूर का था। सुल्तान को बहुत ही पसंद आया। जब सुल्तान की सवारी मसरूर के महल के सामने से गुजरी तो बाला खाने के ऊपर से सोने और चांदी के चांद और सितारे बरसाए गए। सुल्तान ने देखा तो निहायत महजूज और खुश हुए। बेसाख्ता फरमाने लगे, भाई मसरूर इस्तकबाल में सबसे बाजी ले गए। मसरूर ने सुना तो बहुत खुश हुए। उन सोने चांदी के चांद तारों को गरीबों ने लूट लिया। कई मन चांदी और 10 सेर सोने के ये चांद तारे बनवाए गए थे। सुल्तानी सवारी कसरे शाही पर जाकर रुकी। सुल्तान अपने इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा करके महल में तशरीफ ले गए। इस्तकबाल करने वाले लौट गए। उस रोज रात को तमाम फैरोजाबाद में चरागा किया गया। हर मोहल्ला, हर गली, हर बाजार, हर मकान, हर महल, हर मस्जिद, हर मसनद, गरज हर जगह इस कदर रोशनी की गई कि दिन का समा नजर आने लगा। दहली में चरागा नहीं हुआ था। यह जिद्दत भी मसरूर ने की थी। इससे और भी मसरूर की इज्जत सुल्तान के दिल में दोबाला हो गई। दूसरे रोज सुल्तान ने दरबार खास किया। अहले फैरोजाबाद को खिलाते दी। मसरूर को जरी खिल्लत और 2 इराकी घोड़े मां साजो यराक के अता हुए। जागीर में इजाफा हुआ और मनसब भी बढ़ा दिया गया। सुल्तान ने उस दरबार में ऐलान किया कि जो लोग ठट्टा की मुहिम में शहीद हुए हैं या गुजरात जाते हुए मरे हैं उनके वारिसों को उनकी पूरी तनख्वाह पेंशन में दी जाएगी। जाम और बाबीना को एक आलीशान महल में उतारा गया और उस महल का नाम सराय ठट्टा रखा गया। उसके बाद सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया।